महाराजा परीक्षित जो अर्जुन के जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन उनके ग्रैंड सन थे। तो महाराजा परीक्षित को जब पता लगता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है और उनकी मृत्यु होने में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, तो वो भगवान का स्मरण करने लगते हैं। वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। अब जब वो सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत की कथा सुन रहे होते हैं तो कथा सुनते सुनते 6 दिन हो जाते हैं। छठे दिन क्या होता है, क्योंकि 7वें दिन तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको सांप आके काट लेगा, उनको इस तरह का शाप मिला था। तो 6वें दिन महाराज परीक्षित बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पसीने आने लगते हैं, ये सोचकर कि यार कल मेरे को सांप काट लेगा और कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, कल तो मैं रहूँगा ही नहीं, कल तो मैं मर जाऊँगा, यार मेरे को कहीं शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस मोह से, इस बंधन से ना वो मुक्त नहीं हो पा रहे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे महाराज परीक्षित, काफ़ी ज़्यादा डर में थे। तो मृत्यु से जो डर था ना उनको अभी भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा भय था उनको मृत्यु को लेकर। सो महाराजा परीक्षित जी ने जब सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि भगवान मुझे मृत्यु का भय सता रहा है, मुझे ना काफ़ी डर लग रहा है, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको एक कहानी सुनाई। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि महाराजा परीक्षित, बहुत पुरानी बात है, एक राजा शिकार पर जा रहा था। शिकार पर जाते जाते वो राजा भटक जाता है, भयानक जंगल में वो अपना रास्ता भूल जाता है, बारिश होने लगती है, अंधेरा हो जाता है, शियार शेर इन सब की आवाज़ें आने लगती है और राजा काफ़ी डर जाता है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, अब वो रास्ता भी भटक चुका है, तो कहाँ रहेगा। तो राजा क्या करता है, इधर उधर देखता है, उसको कोई स्थान दिखता नहीं है, लेकिन एकदम से उसको एक झोपड़ी दिखती है और झोपड़ी से एक लाइट भी आ रही होती है क्योंकि झोपड़ी में एक दिया जल रहा होता है। तो राजा उस झोपड़ी में जाता है। अच्छा, उस झोपड़ी में एक बहेलिया रहता है। बहेलिया क्या होते हैं, जो पशु पक्षियों को मार कर काट कर खाते हैं और उनको बेच कर ही अपना गुजारा चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तो वो बहेलिया जो था वो उस टाइम काफ़ी बीमार था, वो चल नहीं पा रहा था ठीक से, तो इसीलिए उसने अपना मल मूत्र, यूरिन, स्टूल वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर रखी थी, वहीं पे ये करता था। और मांस वगैरह था पक्षियों के मांस वगैरह जो थे वो उसने ऊपर लटका रखे थे झोपड़ी में। और झोपड़ी काफ़ी गंदी थी, काफ़ी दुर्गंध आ रही थी, काफ़ी बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंध आ रही थी उस झोपड़ी में। तो महाराज जाते हैं, देखते हैं उस झोपड़ी में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही होती है, बहुत ज़्यादा गंध आ रही होती है, तो उनको लगता है कि यार मैं इसमें तो रुक ही नहीं पाऊँगा। लेकिन महाराजा के पास इसके अलावा और कोई चारा होता नहीं है। तो बहेलिया से कहते हैं, देखिए मैं आपके पास एक रात के लिए रुकना चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े महल हैं, भवन है, मेरे पास प्रजा है, तो मुझे सिर्फ आज रात के लिए झोपड़ी में रुकना है, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन बहेलिया उनसे एक बात कहता है राजा कि कई बार भटकते भटकते कुछ राहगीर यहाँ पर आ जाते हैं और वो राहगीर इस झोपड़ी में जब रहते हैं, एक रात तक ठहरते हैं, उनको ये दुर्गंध, उनको ये गंध इतनी अच्छी लगने लगती है कि वो जो मेरी झोपड़ी छोड़ते ही नहीं है। फिर मेरे काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं और तब जाके वो झोपड़ी को छोड़ते हैं। आप मुझे वचन दीजिए कि आप भी सुबह होते ही ये झोपड़ी छोड़ देंगे। तो जो महाराजा है वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इतनी गंदी सी इसकी झोपड़ी है, इतना मल मूत्र इसने त्याग रखा है, मांस लटका हुआ है और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं छोड़ दे, मैं तो छोड़ ही दूँगा। तो महाराजा उसको वचन दे देते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं आपकी झोपड़ी छोड़ दूँगा। अब महाराजा उस झोपड़ी में रात भर रुकते हैं, उस गंध वाली जगह पर रुकते हैं। सुबह होते होते क्या होता है पता नहीं, महाराजा उस गंध को लेकर, उस दुर्गंध को लेकर इतने ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं, उनको ये दुर्गंध इतनी अच्छी लगने लग जाती है कि वो इस स्थान को छोड़ते ही नहीं है। तो बहेलिया से उनका लड़ाई झगड़ा होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। और बहेलिया उनसे कहता है कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी झोपड़ी छोड़ देंगे, लेकिन अब आप ये झोपड़ी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो महाराज कहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ की दुर्गंध भा गई, मुझे यहाँ की दुर्गंध बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं अपना जीवन यहीं व्यतीत करना चाहता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, परीक्षित महाराज तुम्हारे हिसाब से राजा को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि राजा तो बड़ा मूर्ख है, ये राजा तो बड़ा मूर्ख निकला
क्योंकि ये अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, जो इसका अल्टीमेट गोल है कि जहाँ पर ये रहता था अपने भवन में जाए, अपनी प्रजा की रक्षा करे, वहाँ पर सुकून चैन आराम से रहे, लेकिन इसको पता नहीं क्या हो गया कि ये एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो रहा है। तो महाराजा परीक्षित कहते हैं, भगवान ये राजा सच में बहुत मूर्ख है। महाराजा परीक्षित अब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान ये राजा कौन थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज, ये राजा स्वयं आप ही हैं। ये राजा स्वयं आप ही हैं। आपकी आत्मा जो है वो इतने मल मूत्र वाले शरीर में, इस शरीर में क्या है, इस शरीर में मल मूत्र, हड्डियां हैं इस शरीर में, और ऊपर से बस एक चमड़ी चढ़ा दी है। अगर आप इस चमड़ी को उखाड़ के देखोगे तो आपको मांस, मल, मूत्र ही नज़र आएगा। और इस शरीर में आपकी आत्मा अभी है, और आपकी आत्मा इस शरीर से कल छूटने वाली है, कल आपको मृत्यु मिलने वाली है, और ये आत्मा छूटकर आप अपनी वास्तविक जगह पर जाओगे, आप भगवान के धाम जाओगे, और आप अभी भी डर रहे हो। तो महाराजा परीक्षित को ये बात समझ में आ जाती है, और महाराजा परीक्षित का मृत्यु का जो भय होता है वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जिस जगह पर हम रह रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में दुख ही दुख है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये जो वर्ल्ड है ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुख से भरा संसार है। यहाँ पर चीज़ें टेम्परेरी हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। और जिस शरीर को हम अपनी सुंदरता मानते हैं कि शरीर है, असल में ये शरीर मांस, मज्जा, हड्डी और मल मूत्र से बना हुआ शरीर है, और शरीर को हम अपना परमानेंट घर समझते हैं। बट इससे भी दूर हमारी आत्मा इस शरीर में भी फंसी हुई है, बट हमारी आत्मा का जो निवास स्थान है वो तो भगवान का धाम है, जहाँ पर ये आत्मा परमानेंट रहती है, परमानेंट इंजॉय में रहती है। तो मृत्यु से आप कभी ना डरे। मृत्यु का मतलब होता है आपकी आत्मा अब भगवान के धाम जा रही है। थैंक यू वेरी मच।